वह सैन्य रिकॉर्ड से मिटा दिया गया था, लेकिन उसने पूरी बटालियन को बचाया। हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच, जहां हवा इतनी पतली थी कि सांस लेना भी एक चुनौती बन जाता था, कैप्टन अर्जुन सिंह राठौर अपनी अंतिम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार खड़ा था। लेकिन ये वह लड़ाई नहीं थी जिसके लिए उसने प्रशिक्षण लिया था, और ना ही वह सैनिक था जिसे देश याद रखना चाहता था। 3 साल पहले अर्जुन भारतीय सेना का सबसे होनहार अधिकारी था। उसके सीने पर वीरता के पदक चमकते थे और उसकी आंखों में देशभक्ति की आग जलती थी। लेकिन एक रात ने सब कुछ बदल दिया। वह रात थी जब उसने अपने कमांडर कर्नल मल्होत्रा को दुश्मन के साथ गुप्त बातचीत करते हुए देखा। सीमा पर तैनात सैनिकों की जानकारी, हथियारों की आपूर्ति के रास्ते, रणनीतिक योजनाएं, सब कुछ बेची जा रही थी। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह आदमी जिसे पिता समान मानता का देशद्रोही निकला। तुमने ये देखा नहीं अर्जुन, मल्होत्रा ने उस रात धमकी दी थी। अगर तुमने किसी को बताया तो तुम्हारा करियर खत्म हो जाएगा, नहीं, तुम्हारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। लेकिन अर्जुन चुप नहीं रह सका। उसने अपनी रिपोर्ट दर्ज की, सबूत इकट्ठे किए और सच बोलने की कोशिश की। पर मल्होत्रा की पहुंच उसने सोची थी उससे कहीं ज्यादा थी। अगली सुबह अर्जुन पर ही देशद्रोह का आरोप लगा दिया गया। कोर्ट मार्शल की कार्रवाई एक तमाशा थी। सबूत गायब थे, गवाह झूठ बोल रहे थे और अर्जुन की हर दलील को दबा दिया गया। फैसला सुनाया गया, बेईमानी से बर्खास्तगी, सभी पदकों की वापसी और सैन्य रिकॉर्ड से नाम हटाना। कैप्टन अर्जुन सिंह राठौर अब अस्तित्व में नहीं था। उसकी पत्नी आरती ने उसका साथ छोड़ दिया। उसके दोस्तों ने उससे नाता तोड़ लिया। उसके बूढ़े पिता, जो खुद एक सेवानिवृत्त मेजर थे, शर्म के मारे अपने बेटे से बात करना बंद कर दिया। अर्जुन एक भूत बन गया, एक ऐसा इंसान जिसका कोई पता ठिकाना नहीं था। वह पहाड़ों में चला गया, उन्हीं पहाड़ों में जहां उसने अपने देश की सेवा की थी। एक छोटे से गांव में वह एक मजदूर बन गया। लकड़ियां काटना, बर्फ हटाना, कुछ भी जो उसे जीवित रख सके। रातों को वह आकाश की ओर देखता और सोचता कि क्या सच्चाई कभी सामने आएगी। 3 साल बीत गए। अर्जुन की दाढ़ी लंबी हो गई थी, उसकी आंखें गहरी हो गई थी, लेकिन उसका दिल अभी भी एक सैनिक का था। यह दिसंबर का महीना था जब अर्जुन को रेडियो पर खबर सुनी। दुश्मन ने सीमा पर एक बड़ा हमला किया था। भारतीय सेना की 14वीं बटालियन 200 जवान दुश्मन के घेरे में फंस गई थी। संचार कट गया था, राशन खत्म हो रहा था और बचाव दल पहुंच नहीं पा रहा था क्योंकि दुश्मन ने सभी रास्तों पर कब्जा कर लिया था। अर्जुन का दिल धक से रह गया। 14वीं बटालियन, वह उस इलाके को अपनी हथेली की तरह जानता था। 3 साल पहले वह वहां तैनात था। उसे एक रास्ता याद आया, एक पुराना खतरनाक रास्ता जो किसी नक्शे में दर्ज नहीं था। यह रास्ता इतना कठिन था कि कोई भी इसे इस्तेमाल नहीं करता था, लेकिन यही एकमात्र रास्ता था जो दुश्मन की नजरों से बच सकता था। अर्जुन जानता था कि उसे क्या करना है, लेकिन वह एक बहिष्कृत व्यक्ति था। अगर वह सेना के पास गया तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन अगर वह कुछ नहीं करता तो 200 जवान मर जाएंगे। उसने अपना निर्णय लिया। रात के अंधेरे में अर्जुन ने अपना पुराना सैन्य बैग निकाला, वही एकमात्र चीज जो उसने अपने पिछले जीवन से बचा रखी थी। उसमें एक कंपस, एक नक्शा और एक फोटो थी। उसकी बटालियन के साथ ली गई एक तस्वीर। मैं फिर से एक सैनिक हूं, उसने खुद से कहा। अगली सुबह अर्जुन निकल पड़ा। तापमान -25 डिग्री था, बर्फीली आंधी चल रही थी और हर कदम मौत के करीब ले जा रहा था। लेकिन अर्जुन रुका नहीं। उसने वो गुप्त रास्ता पकड़ा जो चट्टानों के बीच से गुजरता था, जहां एक गलत कदम हजारों फीट की खाई में गिरने का मतलब था। 2 दिन और 2 रात, न खाना न पानी, सिर्फ बर्फ चबाकर और आगे बढ़ते रहना। उसके हाथ जम गए थे, उसके पैर सुन्न हो गए थे, लेकिन उसका संकल्प टूटा नहीं। तीसरे दिन अर्जुन उस स्थान के पास पहुंच गया जहां बटालियन घिरी हुई थी। उसने दूरबीन से देखा तो दुश्मन की 3 पंक्तियां थीं। हर तरफ से घेरा डाला हुआ था। भारतीय जवान एक छोटी सी चौकी में फंसे थे। गोलाबारी लगातार हो रही थी। अर्जुन को बटालियन तक पहुंचना था। उसने रात का इंतजार किया।
आधी रात को जब दुश्मन का पहरा थोड़ा ढीला पड़ा, अर्जुन ने बर्फ में रेंगते हुए दुश्मन की लाइनों को पार किया। हर मीटर एक अनंतकाल जैसा लगता था। एक बार एक दुश्मन सैनिक उसके इतने करीब आया कि अर्जुन उसकी सांसें सुन सकता था, लेकिन किस्मत ने साथ दिया। आखिरकार अर्जुन भारतीय चौकी तक पहुंचा। पहरेदार ने उसे रोका। कौन है? सैनिक ने बंदूक तान दी। एक दोस्त, अर्जुन ने फुसफुसाया। मुझे कमांडिंग ऑफिसर से मिलना है। अंदर मेजर विक्रम शर्मा, बटालियन के कमांडर, हताश थे। जब अर्जुन को उनके सामने लाया गया, विक्रम ने पहचानने में कुछ सेकंड लगाए। तुम तो अर्जुन राठौर हो, लेकिन तुम्हें तो... मुझे पता है, मैं एक देशद्रोही हूं, रिकॉर्ड से मिटाया गया, लेकिन अभी ये सब मायने नहीं रखता। मुझे यहां से बाहर निकलने का रास्ता पता है। विक्रम को विश्वास नहीं हुआ। कैसे? हर रास्ता बंद है। अर्जुन ने अपना नक्शा खोला और वो गुप्त मार्ग दिखाया। ये आत्मघाती है, विक्रम ने कहा। रुकना भी आत्मघाती है, अर्जुन ने जवाब दिया। विक्रम ने अपने जवानों की ओर देखा, थके हुए, घायल, लेकिन अभी भी लड़ने को तैयार। उसे कोई विकल्प नहीं दिख रहा था। ठीक है, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। अगली रात अर्जुन ने पूरी बटालियन को उस खतरनाक रास्ते से ले जाना शुरू किया। 200 जवान एक एक करके बर्फ में, अंधेरे में, मौत के किनारे पर चलते हुए। घंटे बीत गए। कुछ जवान फिसल गए, लेकिन साथियों ने बचा लिया। एक समय ऐसा आया जब दुश्मन ने उन्हें देख लिया और गोलीबारी शुरू कर दी। अर्जुन ने खुद को ढाल बना लिया, जवानों को आगे बढ़ने के लिए कहा। एक गोली उसके कंधे में लगी। दर्द भयंकर था, लेकिन वह रुका नहीं। चलो, चलते रहो, वह चिल्लाया। सुबह होते होते अंतिम जवान भी सुरक्षित जगह पर पहुंच गया। 200 में से 200 सब बच गए। अर्जुन अंतिम व्यक्ति था। जब वह अंतिम चट्टान से उतरा, वह गिर पड़ा। खून बह रहा था, शरीर ठंड से जम रहा था। विक्रम उसके पास दौड़ा। तुमने हम सभी को बचा लिया। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं सिर्फ एक सैनिक हूं, यही मेरा धर्म है। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। जब खबर दिल्ली पहुंची तो पूरे देश में हलचल मच गई। उस व्यक्ति ने, जिसे देशद्रोही बताया गया था, 200 जवानों को बचा लिया था। जांच शुरू हुई। सच सामने आया। कर्नल मल्होत्रा का भ्रष्टाचार उजागर हुआ। सबूत मिले, गवाह बोले। अर्जुन निर्दोष साबित हुआ। लेकिन जब उसे अस्पताल में सम्मानित करने आए तो अर्जुन ने कहा, मुझे माफी नहीं चाहिए, मुझे मेरा नाम वापस नहीं चाहिए। मैंने जो किया वह एक सैनिक की हैसियत से नहीं, एक इंसान की हैसियत से किया। यही काफी है। उसके पिता, जो इन 3 सालों में कभी उससे नहीं मिले, अब उसके बिस्तर के पास खड़े थे। आंसू बहते हुए उन्होंने कहा, मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुम पर संदेह किया। अर्जुन ने अपने पिता का हाथ थाम लिया। कोई बात नहीं पिताजी, मुझे बस इतना पता था कि सच एक दिन सामने आएगा। आज अर्जुन फिर से सीना में है। उसे सभी पदक वापस मिले और एक नया भी, परमवीर चक्र। लेकिन उस पुराने गांव में जहां वह 3 साल रहा था, वहां के लोग उसे किसी हीरो से ज्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि उनके लिए वह आदमी है जो गिरा लेकिन फिर उठा, जिसे मिटा दिया गया लेकिन फिर चमका। और हिमालय की उन चोटियों पर जहां बर्फ हमेशा सफेद रहती है, अर्जुन की कहानी हवाओं में गूंजती है। एक ऐसे सैनिक की कहानी जो रिकॉर्ड से मिटा दिया गया, लेकिन इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया।